तो मैं हूं आपका सुमित शर्मा। आपका स्वागत करता हूं सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के पहले मैथ का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन। और आज इसकी प्रश्नावली 2.1 देखने वाले हैं। हम आज फुल कवर करने वाले हैं और फुल बेसिक से। पहले तो हम ये समझ लेते हैं त्रिकोणमिति फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में अंतर क्या होता है। त्रिकोणमिति फलन का मतलब ऐसे दिया होता है और उसमें थीटा दिया होता है। जैसे मान लिया थीटा दिया है 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 ये हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, इसमें मान दिया होता है, थीटा निकालना होता है। जैसे ये दिया है साइन इनवर्स, इधर थीटा दिया होगा, इधर बाई दी हुई होगी। साइन इनवर्स जैसे हमने मान लिया 1/2 वैल्यू दी हुई है, तो ये किसकी वैल्यू हुई, साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा π/6। ये हुई 30 की वैल्यू। त्रिकोणमिति फलन में थीटा दिया होता है, मान निकालना होता है, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में मान दिया होता है, थीटा निकालना होता है। बस इतना सा ही बेसिक था। और थोड़ा बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं कि आज तक आपने मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से। पहले तो हम एक ट्रायंगल खींच लेते हैं। जो हो गया आधार, जे लंब, जे कर्ण। और आप सब लाल बट्टा कक्का से बहुत पहले से परिचित होंगे। लाल बट्टा कक्का, साइन थीटा, कोस टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब इससे आगे बढ़ने वाले हैं हम छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे फार्मूलों से पढ़ने वाले हैं। जैसे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा फार्मूला से शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। पहले देख लेते हैं साइन थीटा बराबर तो क्या होगा। जैसे ये लाल बटा कक्का दिया है कि इसके बराबर साइन थीटा क्या होता है, वैसे ही फार्मूलों से पढ़ने वाले हैं हम। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और नंबर 2 पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और नंबर 3 टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और नंबर 4 कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। और 5 सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और 6 कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। बस इतने से ये फार्मूले, और थोड़े से और फार्मूले हैं बस।
जे आपने हाई स्कूल में सब पढ़ रखे हैं, जे बिल्कुल छोटे छोटे से फार्मूले हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cosec थीटा। और नंबर 2, तो cosec थीटा बराबर क्या होगा? 1/sin थीटा। नंबर 3, cot थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। और नंबर 4, tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। और नंबर 5, sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। और 6, cos थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec थीटा। बस ये छोटे से फार्मूले, कुछ फार्मूले और हैं। और फार्मूला ये है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है इक्वल टू 1। और ये दूसरा फार्मूला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है इक्वल टू 1। नंबर 3, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है इक्वल टू 1। अब आप ये कहेंगे ये फार्मूला कहाँ से आया, तो मैं एक को प्रूव करके दिखा देता हूँ। तीसरे वाले को देख ले, चाहे दूसरे को चाहे पहले को। चलो मैं तीसरे वाले को दिखा देता हूँ, क्योंकि तीसरा वाला आपको कठिन लग सकता है। तो हम पहले ले लेंगे एच एस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा था? ये टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। हम वही वाला फार्मूला यहीं पर धर लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। और ये cot थीटा ऑलरेडी यहाँ पर है। cot थीटा से cot थीटा कट जाएगा तो बचेगा 1। हो गया प्रूफ। आर एच एस। अब हम आगे वाले फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। छोटे से छोटे फार्मूले चल रहे हैं अभी, जो आपने हाई स्कूल में सब पढ़ रखे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। इधर ये फार्मूले हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। और tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। और इधर आ जाओ फिर। नंबर 3, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर
थीटा माइनस 1। बस इतने से फार्मूले हैं जी, और आपको ये सब याद करके आने हैं, और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ये सब आपने सब पहले से पढ़ रखे हैं। और हम एक टेबल बनाने वाले त्रिकोणमिति मान की। त्रिकोणमिति मान की टेबल बनाने के बाद हमें लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे, फुल तरीके से फुल बेसिक कवर हो जाएगा इतने में। फिर हम पढ़ने वाले, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार। त्रिकोणमिति मान की टेबल है, वैसे तो ये आपने हाई स्कूल में पढ़ रखी होगी। यहाँ पर लिखा जाएगा थीटा, और पहली वैल्यू 0, रेडियन में इसका मान 0 होता है। 30 डिग्री रेडियन में होता है इसका मान π/6। 45 डिग्री रेडियन में होता है इसका π/4। और 60 डिग्री रेडियन में होता है π/3। और 90 डिग्री π/2। और इधर होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। आपको ये वैल्यू तुरंत की तुरंत याद करनी है। पहली वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक, बीच में आएगा 1/√2, इधर 1/2, इधर 1√3/2। साइन की वैल्यू याद करनी है जल्दी जल्दी। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0 1/2 और 1/√2, √3/2, 1। फास्टली याद करना है यहाँ पाँच को। तो इसकी तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? कॉस की इससे उल्टी चलानी है। जैसे इधर 1 है तो इधर 1 लिखना है। 1 √3/2 है तो इधर √3/2 लिखना है। इसका बदल नहीं सकते हैं हम, क्योंकि इधर से भी बदलेंगे तब भी यहीं पे आएगा, और इधर से भी बदलेंगे तब भी यहीं पे आएगा। तो ये वाला आएगा यहाँ पे, और ये वाला आएगा यहाँ पे। और टेन की वैल्यू क्या होती? टेन कहता क्या है? टेन कहता है 0 से अनंत तक चलना है, और बीच में लिखना है 1, और 1/√3 नीचे, और √3 एक बार ऊपर। बस यही कहता है। अब आई कॉट की बारी। कॉट क्या कहता है? कॉट टेन का उल्टा होता है, इसका उल्टा करना है। कॉट टेन का उल्टा होता है, इसका उल्टा करना है टेन का। टेन का उल्टा होगा तो आएगा पहले तो इन्फिनाइट, और इसका उल्टा होगा ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, इसका मतलब ऐसा उल्टा है। कॉट टेन का उल्टा होता है, √3 नीचे है तो √3 पहुंच जाएगा ऊपर। 1 का 1 रहेगा, और 1/√3 ऊपर है तो 1/√3 हो जाएगा ऐसा। और इनफिनाइट का हो जाएगा 0। और जो आया कौशिक, कौशिक का होगा 0 से। साइन से, कौशिक कहता है मैं साइन का उल्टा होता हूँ, तो साइन का उल्टा करना है। इधर इन्फिनाइट
और 2, 1 √2, 2/√3, तो इसका होगा 1। ऐसे ही सेक कहता है मैं कॉज का उल्टा हूँ, कॉज का उल्टा होगा तो 1 का 1 होगा, 2/√3 होगा, और √2 होगा, 2 होगा, और इन्फिनाइट। फुल बेसिक कवर हो चुका है इसमें। और एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की टेबल एक और रह गई है, जो है 2.1 की सबसे प्रमुख टेबल। इसके अलावा तो इस चैप्टर में हम कुछ कर भी नहीं सकते। सीधी सी टेबल बनाने वाले हैं हम पहली बार। फिलहाल ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको याद करनी है ये टेबल आज ही। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये है प्रांत और परिसर, इधर साइन इनवर्स x, कॉज इनवर्स x, और टेन इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स x। प्रांत कहाँ से कहाँ तक चलता है? प्रांत चलता है बड़ी ब्रैकेट में -1 से 1 तक साइन का। और परिसर कहाँ से कहाँ तक? बड़ी ब्रैकेट में -π/2 और π/2 तक। और कॉज में क्या होता है? कॉज में भी यही होता है प्रांत, -1 से 1 तक। और ये परिसर क्या होता है? परिसर होता है 0 से π तक। और यही आया 10 में, ये होता है r, या जो दिया हुआ छोटी ब्रैकेट में -∞ से ∞ तक, और π/2 माइनस, और ये भी यहीं तक -∞ से ∞ तक, 0 से π तक। और कॉसेक में क्या होता है? -∞ से -1 तक, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर ये वाला चिन्ह 1 ∞ तक, फिर ये वाला चिन्ह। और इसका परिसर क्या होता है? π/2 माइनस की, और π/2, इसमें ये वाला छोड़कर 0। और इसमें भी यहीं तक होता है यूनियन। जीरो से लेकर π तक। और इसमें ये नहीं दिया, ये नहीं आता है। आप समझ गए?
थोड़ा सा बेसिक और बचा है, जहाँ से 1 नंबर का 2.1 में सवाल 100% आता है। वही लिख के ले लेना, 100% आता है यहाँ से, 100% एक सवाल, 1 नंबर का सवाल यहीं से आएगा, यहीं से 100% यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। बिल्कुल बेसिक से। साइन इनवर्स और साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। कॉज इनवर्स और कॉज थीटा बराबर क्या होगा, कॉस खाली थीटा। टेन इनवर्स और टेन थीटा ब्रैकेट में तो थीटा। कॉट और कॉट थीटा बराबर थीटा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। अब आने वाला है जहाँ से सवाल, वहीं पर हम चलते हैं। सवाल आता है यहीं से, फार्मूला होता है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में अगर माइनस हो तो ये बाहर कैसे निकलेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और अगर टेन में माइनस हो तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यही माइनस अगर कॉसिक में हो तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और अब आई बारी कॉज की। कॉज इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स। अब कॉज में माइनस होगा तो ये लिख लेगा पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। और कॉट में माइनस होगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और यही माइनस अगर सेक इनवर्स में होगा माइनस, तो ये भी होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ से आता है 100% सवाल 2.1 प्रश्नावली में। और लिख के रख लेना, ये 100% आता है। और हम करने वाले 2.1 की शुरुआत। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के एग्ज़ाम्पल से शुरुआत करने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है क्या, एग्ज़ाम्पल नंबर 1। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो हमको मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सॉल्व लिखना है यहाँ पे। और साइन इनवर्स साइन पाई/4। और फिर आपको ये पता है बचेगा यहाँ पे पाई/4। और इसको सीधे वाला चिन्ह लगाकर हमको इसका परसेंट टेक देना है यहीं पे, पाई/2 और पाई/2, जो कि मैंने आपको सिखा रखा है। यहीं पे टेबल बनवाइए।
ये टेबल इसीलिए बनवाई गई है। ये है सान का परसर। वही सबके परसर ऐसे ही लगाने हैं। और एग्जाम्पल नंबर 2, अब यहाँ पर कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, ये भी फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है। सॉल्व लिखना है यहाँ पे, और कॉट इनवर्स 1 - √3, फिर ये पाई से बाहर निकलता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ये फार्मूला लिखवाया हुआ है आपको, आप देख लेना यहीं पे। पाई कॉट इनवर्स, जो ये माइनस का नहीं रहेगा, ये तो प्लस को हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू होगी पाई बाई कॉट पाई बाई 3, और कॉट से कॉट हो जाएगा इसका कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी 2π/3। तो इसकी वैल्यू वैसी क्या होगी, परसर। परसर इसका हर किसी में लगाना है। सही है, किसी का परसर लगाना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ किया है और बच्चे को कुछ आता है। हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज मुख्य मान निकालने हैं, तो पहले नंबर पर लिख लेते हैं हम साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना है। तो साइन इनवर्स, और ये ऐसे बाहर लिख लेगा 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है, π/6 की। और इसका परसर क्या होता है, साइन में होगी ना ये वैल्यू, तो π/6 का परसर क्या होता है, -π/2 और π/2। और इसका दूसरा सवाल है यहीं पे, कॉज इनवर्स √3/2, और इसको सॉल्व कैसे करना है, कॉज इनवर्स √3/2 वैल्यू कॉज में किसकी होती है, कॉज π/6 की। तो कॉज से कॉज इसका कैंसिल हो जाएगा, फिर π/6 प्लेट 0 से लेकर पाई तक होता है इसका परसर कॉज का। इसको अगर टेकना चाहोगे तो आप फिर भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि एक ही नंबर का सवाल आता है यहाँ से 2.1 से। और आप नहीं लगाते हो तो भी आपको एक नंबर पूरा मिलेगा। ये नहीं सोचें कि हाँ उन्होंने कहा था तो हम लगाएं या ना लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। और हम अब सवाल करते हैं तीसरा सवाल है कॉज सेक इनवर्स 2। तो इसको सॉल्व करके लिखना है, कॉस सेक इसकी वैल्यू होती है π/6। तो बचा ये π/6 रिलेट -π/2, ये प्रेशर होता है इसका, और ये नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, tan इनवर्स -√3
और ये हमको बाहर लेके आना है माइनस, तो ये बाहर टेन में ऐसे ही बाहर निकल आता है, माइनस टेन, माइनस टेन इनवर्स और टेन पाई बाई थ्री, तो ये बचेगा पाई बाई थ्री। माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक ओपन ब्रैकेट में। और तीसरा सवाल तो हो गए, यहाँ पे चौथा भी हो गया। अब सवाल की बारी आई पांचवी की। सवाल नंबर 5 क्या है? कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स माइनस 1/2, और इसको बाहर कैसे निकालते हैं आपको मैंने सिखा रखा है। पाई माइनस, माइनस बाहर निकालना है तो पाई माइनस कॉसेक इनवर्स 1/2 बचेगा, और पाई और कॉसेक 1/2 की वैल्यू, कॉसेक में 1/2 की वैल्यू होती क्या है? कॉसेक में 1/2 की वैल्यू लो, मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे। कॉसेक में 1/2 की वैल्यू दे, सॉरी कॉसेक नहीं है यहाँ पे, कॉस है, तभी तो मैं कहूँ वैल्यू पता क्यों नहीं।